बॉलीवुड भारत में लड़कियों को टॉक्सिक फेमिनिस्ट बना रहा है। इंडिया टुडे में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 3,38,000 शुगर डैडीज हैं। गूगल में सर्च रिजल्ट्स में sugardaddy.com, सीक्रेट बेनिफिट्स, लग्जरी डेट और ऐसी कई डेटिंग वेबसाइट्स और एप्स आ गए हैं जहां पे 20-22 साल की लड़कियां अधेड़ उम्र के आदमियों से मिलती हैं और बन जाती हैं उनकी शुगर बेबी। 21 साल की अंकिता जो अभी स्टूडेंट है वो 49 इयर्स के निखिल को डेट कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 40% विमेन अपनी शादी के बाहर रेगुलरली फिजिकली इंटीमेट हो रही हैं किसी हुकअप पार्टनर के साथ। मल्टीपल पार्टनर्स होना, मैरिज के बाहर इंटीमेट होना, शुगर डैडीज होना, ये सभी ट्रेंड्स भारत में बढ़ते जा रहे हैं। और डेक्कन हेरल्ड की एक रिपोर्ट तो इतनी शॉकिंग थी जहां पता चलता है कि हर 10 में से 7 औरतें अपने हस्बैंड पे सिर्फ इसलिए चीट कर रही हैं क्योंकि हस्बैंड वाइफ का घर के काम काज में हेल्प नहीं करते हैं। सेंसेशन फैलाने के लिए न्यूज चैनल्स अजीब अजीब तरीके के क्वेश्चन लड़कियों के आगे रखते हैं ताकि ज्यादा टीआरपी बटोरी जा सके। कितने वर्ष के थे जब आपने अपनी वर्जिनिटी से मुक्ति प्राप्त की? I was just 16 When I was 20. मैं जब 19 साल की थी। Nobody stays virgin at this age, रुकुल। ये सभी शॉकिंग डेटा और स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही बदलते भारत की सूरत है और इसमें सबसे बड़ा गुनाहगार है बॉलीवुड। What's the biggest red flag in a guy? There are so many. Losing her virginity to her celebrity crush or her college crush or school crush. Any college or school crush. If you had the chance to have an affair, would you go for the same thing again? Wouldn't you like to try something different? 2022 में रिलीज हुई विर्जन भानुप्रिया मूवी का सिर्फ एक ही मैसेज था, बाय हुक और क्रुक हर लड़की को जितनी जल्दी हो सके अपनी वर्जिनिटी लूज कर देनी चाहिए। और इस मूवी में मेन स्ट्रीम हीरोइन इतनी ज्यादा डेस्परेट होती है कि वो एक लड़के के साथ जोर जबरदस्ती भी करती है। कभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं तो कभी नहीं। 2023 में रिलीज हुई मूवी थैंक यू फॉर कमिंग का एक्चुअली सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि एक लड़की चाहे कुछ भी कर ले लेकिन उसकी लाइफ में ऑर्गेज्म बहुत जरूरी है और इसके लिए वो मल्टीपल पार्टनर्स ट्राई करती है और जब उसे ऑर्गेज्म फील भी होता है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि ये कौन सा आदमी था जिससे उसे ये प्लेजर मिला क्योंकि वो इतने आदमियों के साथ सो चुकी थी। प्रोफेसर से लेके रबड़ी बेचने वाले लड़के के साथ ये लड़की फिजिकल हो चुकी थी। चिपकी तो ये प्रोफेसर के साथ भी थी, राहुल के साथ भी थी और वो रबड़ी वाले के साथ भी थी। इन दोनों मूवीज में फीमेल लीड को एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है और एक मैसेज दिया जाता है कि अगर आपको सच में इंपावर्ड होना है तो पैसा, फेम, सक्सेस से ज्यादा जरूरी है कि आपके ढेर सारे मल्टीपल पार्टनर्स हों। और इसको ये लोग पोर्ट्रे करते हैं फेमिनिज्म, जिसमें ये एक और थीम लगाते हैं स्मैशिंग पेट्रियार्की। बेस्ट वे टू स्मैश पेट्रियार्की इज टू अचीव समथिंग। मूवी में एक सीन होता है जहाँ एक बहुत छोटी सी बच्ची पूरे स्कूल के सामने कहती है बच्चे पैदा करने के लिए तो माँ बाप के बीच में पहले बॉयज गर्ल्स ना सेक्स करते हैं। और फिल्म के क्लाइमेक्स में जो 2 कौड़ी की वाहियात स्पीच दी जाती है उसमें छोटी छोटी बच्चियां चिल्ला रही होती हैं कि मैं अब ब्रा नहीं पहनूंगी, मैं पैरी पौना नहीं करूंगी। एक छोटा बच्चा कहता है कि मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा। इन पढ़े लिखे गंवारों को समझ में नहीं आता है कि फेमिनिज्म का अंडरगारमेंट से या कोई सब्जेक्ट पढ़ने से कोई लेना देना नहीं होता है और अगर आप चरण स्पर्श करते हैं तो ये आपकी मॉडेस्टी और आपके संस्कार और आपके विचारों को शो करता है। चीट करके गिल्टी फील ना करने की थीम 2016 की मूवी डियर जिंदगी में दिखाई गई। मेड इन हेवन वेब सीरीज, बॉम्बे बेगम्स, लिपस्टिक अंडर माई बुरका, 4 मोर शॉट्स, ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स में दे सकता हूँ जो समाज में ये विशैलापन फैला रहे हैं जिनके लिए विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है सिर्फ कपड़े उतारना, नंगे घूमना और जितने आदमी हो सकते हैं उनके साथ सोना। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने बॉलीवुड की 2009 से 2018 के बीच में रिलीज हुई मूवीज का सर्वे किया और इसमें पाया कि 88% मूवीज में एक फीमेल कैरेक्टर को भोला भाला और इनोसेंट दिखाया जाता है। इन मूवीज का समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसके लिए अलग अलग स्टेट्स में सर्वे किए गए। सरप्राइजिंगली जब रूरल एरियाज में सर्वे होता है तो 70% लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि जिस तरीके से बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को दिखाया जाता है वो असली जिंदगी में और समाज में भी औरतें ऐसी ही होती हैं। एंड मोस्ट शॉकिंग पार्ट वाज कि रूरल एरियाज में जो औरतें थी उन्हें सच में लगता था कि जैसा बॉलीवुड में औरतों को दिखाया जाता है अगर वो भी इसी तरीके के छोटे कपड़े पहनेंगी, मल्टीपल पार्टनर्स रखेंगी तो वो सच में इंपावर्ड हो जाएंगी। कुछ इस तरीके से मूवीज सिस्टमैटिकली ब्रेन वॉशिंग करती हैं और समाज में गंदगी फैलाती है और हम एक्चुअली इस चीज को नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। इंडिया में ना जाने कितने ऐड ऐसे बने हैं जहाँ पे एक गोरी लड़की को सक्सेसफुल दिखाया जाता है
और एक काली लड़की इंफीरियोरिटी में रहती है। 2008 में एक मूवी आती है जहां पे करीना कपूर जीरो फिगर के साथ बिकिनी पहनती है और पूरे देश को ऐसा लगने लगता है कि जो मोटी लड़कियां हैं या थोड़ी सी भी स्वस्थ हैं तो वो किसी आदमी की डिजायर का हिस्सा नहीं बन सकती हैं। इनफैक्ट वो तो शादी करने के लायक भी नहीं है। फ्री द निप्पल्स, बर्न द ब्रा मूवमेंट फेमस हो रहे हैं। लीड एक्ट्रेसेस काजोल, सोनम कपूर इन मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रही थी। So yes, I am a burn the bra kind of feminist. I'm a feminist, you know, honestly speaking. I could burn my bra any second. फीमेल सेलिब्रिटीज जैसे दीपिका मल्होत्रा, सोनाली चोपड़ा तो अपने ऑफिसेस बिना ब्रा पहन के गई और इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे न्यूड फोटोज भी डाली। इसमें सिंगर अनुष्का मनचंदा भी शामिल है। अब मैं इन दो पैरों के जानवरों से पूछता हूँ कि भाई कपड़े पहनने या ना पहनने से आप कैसे इंपावर्ड हो सकते हो। एक्चुअली जिन मूवमेंट्स का ये इंडियन सेलिब्रिटीज हवाला दे रहे हैं, यूएस में फ्रीडम ट्रैश कैन मूवमेंट शुरू हुआ था। 1950s के दौरान औरतों की हालत यूएस में इतनी खराब थी कि उन्हें कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता था, कहीं पे जॉब्स नहीं मिलती थी, इनफैक्ट रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं कर सकती थी और वो अपना घर इंडिपेंडेंटली नहीं खरीद सकती थी। जिन औरतों को जॉब्स मिलती भी थी, प्रेगनेंसी होते ही उन्हें जॉब से फायर कर दिया जाता था। उस वक्त मिस अमेरिका पेजेंट का कुछ 100 औरतों ने विरोध किया था। इस विरोध में लेडीज ने अपनी कुछ पर्सनल चीजें जैसे हील्स, कपड़े, पर्स, बैग जलाए थे और एक औरत ने अपना ब्रा उतार के ट्रैश कैन में डाल दिया था और बस यहीं से ये फ्रीडम ट्रैश कैन मूवमेंट बर्न द ब्रा मूवमेंट में बदल जाता है। और टॉक्सिक फेमिनिज्म को प्रमोट करने में सबसे आगे हैं सुपरस्टार जितेंद्र और अनिल कपूर की बेटियां एकता कपूर और सोनम कपूर, जो कि साउथ मुंबई के पॉश इलाकों में रेव पार्टीज और ऑर्जी पार्टीज करने के लिए बहुत नोटोरियस हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है पैसा। पैसे के दम पर ऑल्ट बालाजी जैसा एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसका एक ही पर्पस है, इंडिया के इंटीरियर्स, गांव और छोटे शहरों में इंटरनेट डेटा के चीप होने के बाद सस्ता, घटिया और टॉक्सिक कंटेंट परोसना। लेकिन सवाल उठता है कि इन लोगों के पास इतना पैसा आता कहां से है? इतनी फिल्में तो फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन बेशुमार पैसा करोड़ों में इनके पास आता ही रहता है और कभी ऐसा नहीं होता है कि ये प्रोड्यूसर किसी भी मूवी के फ्लॉप होने के बाद सड़क पे आते हो। अब ये जो मूवी माफिया है ये किस तरीके से पैसे कमाता है और इनके पूरे बिजनेस मॉडल को मैंने एक अलग वीडियो में एक्सपोज किया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।